चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 दैट इज सप्लाई इकोनॉमिक्स में। चलिए सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? Expansion and contraction of supply. हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई और सप्लाई फंक्शन पढ़ा था। मुझे डेफिनेशन कोई बता सकता है लॉ ऑफ सप्लाई की? जल्दी फटाफट से। लॉ ऑफ सप्लाई, अदर फैक्टर्स क्या होगा? अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई रिमेन्स व्हाट? चेंज Constant. की कांस्टेंट क्या आएगा हेत? Constant, ma'am. कांस्टेंट, वेरी गुड। सो अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, सप्लाई, बताओ सप्लाई क्या होगा? Expands. Expands. If price of a product decreases, supply Contracts. contracts. So मुझे बता सकती हो कि कौन से फैक्टर्स को आपने अज्यूम किया था एज अ कांस्टेंट? कौन से फैक्टर्स? जल्दी। Price of factor of production. Very good. Price of factors of Expectation production. of future prices. Yes. No expectation regarding future prices. Level Then, of technology. हाँ, level of technology as a constant. No change in technology. और भी कुछ फैक्टर्स थे? Other factors. अदर फैक्टर्स दैट इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करें नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, सो नो कंपटीशन एंड ऑल। सो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी? अनचेंज होगी, सारे फैक्टर्स, राइट। सप्लाई का कर्व कैसा होता है? अपवर्ड की डाउनवर्ड? टेल मी। सप्लाई कर्व upwards के downwards? Upwards. Upwards. Why it is upward sloping? Tell me. Why it is upward sloping? क्यों है? Positive relationship होता है price और supply में. Very good. Price and supply का क्या होता है? Positive relation. चलिए, तो हम लोगों को आज नया कंसेप्ट समझना है, that is change in supply. So दो तरीकों से changes हो सकते हैं सप्लाई में। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग expansion and contraction of supply. क्या है? Expansion and contraction of supply. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में हम लोगों को क्या करना है? सेम एज इट इज लॉ ऑफ सप्लाई, इसकी डेफिनेशन, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई remains unchanged if price rise then supply expands, and if price falls supply contracts. ठीक है, so this is same definition actually. चलिए, तो जैसे हम लोगों ने बनाया था, टेबल बना देते हैं हम लोग, प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई किस में होगा? यूनिट्स में, और प्राइस जो है रुपीस में। तो हम लोगों को ऐसा अज्यूम करना है
क्या अज्यूम करना है हम लोगों को? ऐसा अज्यूम करना है जो प्राइस है मार्केट में वो है 30 और जो सप्लाई है वो है 300 यूनिट्स। क्या है? 300 यूनिट्स। ठीक है। अगर अब क्या करना है हम लोगों को? सेम एज इट इज ग्राफ में भी वही चीज करनी है। मैं साइड बाय साइड ग्राफ भी बना रही हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या होंगे? प्राइसेस। तो ये 0, ये सप्लाई नीचे मेरा, और इस साइड क्या हो जाएगा? प्राइस। ओके। ये प्राइस। चलिए तो हम प्राइस ले लेते हैं 10, 20, 30। सबको दिख रहा है ना प्रॉपरली? एवरीवन? 40 और 50 सभी को दिख रहा है, हाँ या ना? यस मैम। ओके। हम लोग अपना ही ले रहे हैं, अब हम लोग टेक्स्ट बुक का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टेक्स्ट बुक का भी आपको करके दिखाऊंगी। चलिए तो ये 100, 200, 300, 400, 500। तो अभी मुझे बताओ कि इनिशियल स्टेज पे प्राइस क्या है? इनिशियली प्राइस क्या है? 30 और सप्लाई क्या है? 300 यूनिट्स। दिस इज माय ए पॉइंट। क्या है ये? मेरा ए पॉइंट आ रहा है इनिशियली। तो हम लोग यहाँ पे क्या है? इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल कि जो प्राइस चल रहा है वो 30 है और जो सप्लाई है वो 300 यूनिट्स है। ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ? प्राइस को कम कर दे रही हूँ। ठीक है। सो प्राइस 20 तो 200 यूनिट्स। क्या बोल रहे हैं? प्राइस 20 तो 200 यूनिट्स। तो ये डॉट आ जा रहा है मेरे पास। प्राइस 10 कर दूंगी तो 100 यूनिट्स हो जा रहे हैं। तो ये मैं इधर लिख देती हूँ इस तरीके से। ठीक है। ये 200 पे था और फिर मैंने क्या किया? 30 से 10 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेरे पास क्या आ गया? बी। मेरे पास क्या आया? बी आया। दैट इज एक्चुअली कि मैंने प्राइस क्या कर दिया? कम कर दिया और उसकी वजह से सप्लाई भी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। अभी अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊं 30 की जगह पे 40, 40 की जगह पे 50 ऐसे कर दूं तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी? टेल मी। सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? सो 400 और 500 यूनिट्स। तो अगर 30 से प्राइस अगर बढ़ जाती है 50 पे तो सप्लाई कितनी हो जा रही है? 500। तो हम लोगों को यहाँ से देखना है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलो देखो ये ए से बी लाइन आई हमारे पास। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ सप्लाई का कि एक्सपांशन हुआ सप्लाई का? जस्ट टेल मी क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि एक्सपांशन हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। ए से बी। तो ए से बी जो हो रही है चीज वो क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और अभी नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि 50 रुपीज प्राइस हो गया है और उसके 500 यूनिट्स। ये हमारी सी पॉइंट आ गई। सो ए से सी क्या हो रहा है? ये भी मेरे को एक लाइन मिली और ए से सी क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन? टेल मी। एक्सपांशन। एक्सपांशन। So that is called expansion. So देखो इनिशियली क्या था? इनिशियली जो प्राइस था वो था ₹30 और सप्लाई थी 300 यूनिट्स। लेकिन जैसे ही मैंने प्राइस को कम कर दिया, प्राइस
falls to rupees 10, supply also contracts, reduces to 100 units. And if price rise हो गया है 50 rupees हो गया, तो supply also expands to 500 units. So this is the case of contraction and this is a case of expansion. So सभी को क्लियर? यहाँ पे क्या दिखा रही है? अब मुझे बताओ एक्सपांशन राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है? जस्ट टेल मी. आपका जो शिफ्ट वर्ड्स हो रहा है, जो ये डिमांड, ये सप्लाई कर्व है, सॉरी दिस इज अ सप्लाई कर्व, ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज अ सप्लाई कर्व. ये सप्लाई कर्व का जो एक्सपांशन हो रहा है वो राइट हैंड साइड हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है? जस्ट टेल मी, बताओ. राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड. तो ये राइटवर्ड शिफ्ट जा रहा है, सिंपल सी बात है. अपवर्ड है ये एक्चुअली, दिस इज अपवर्ड और ये राइट हैंड साइड हो रहा है आर. और कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. और क्या है? लेफ्ट. सो एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज इनिशियल लेवल. ये इनिशियल चल रहा है, पहले इतना था. हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सपोज करना पड़ता है जिससे हम लोग एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन समझ सके. तो हम लोगों ने पहले जो प्राइस को सपोज किया था वो 30 पे किया था और यूनिट्स कितने थे? 300 थे. फिर प्राइस को कम करके देखा तो सप्लाई भी कम हो गई. फिर प्राइस को ज्यादा करके देखा तो सप्लाई भी ज्यादा हो गई. और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. So simple. So everyone clear? Just raise your hand if you are clear with the concept. सभी लोग क्लियर? हाँ या ना? क्या पूछ रही हूँ मैं? Yes, ma'am. ओके चलो. हर्ष, मनवीन, मलय, क्लियर हुआ कंसेप्ट एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का? इट्स सो सिंपल, पूरा लॉ ऑफ सप्लाई की तरह ही है, खाली बस एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है और कुछ नहीं. दैट्स इट. एकदम. चलिए, सो आपके बुक में क्या दिया हुआ है? आपकी बुक में जो प्राइसेस और सप्लाई ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं कि 50 रुपए प्राइस थी तो 200 किलो एप्पल की सप्लाई हो रही थी. फिर और इनिशियली इन्होंने क्या लिया है? इनिशियली 70 रुपए ही लिया है. देखो पैराग्राफ में भी आपको लिखा हुआ है, मैं स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ. एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. देखो क्या लिखा है? व्हेन अदर फैक्टर्स आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट एंड द प्राइसेस वेराइड, देयर इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ये ऊपर सबसे पहले डेफिनेशन हम लोगों ने यही लिखी कि अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड. इफ द प्राइस राइज then supply expands, if price falls supply contracts. So simple. Other factors may constitute cost of production, prices of factors of production, number of sellers, level of technology, government policies. ये सब क्या है? As it is unchanged है, कोई भी changes उसके अंदर नहीं आ रहे हैं. फिर पेज नंबर 41, यशराज पेज नंबर 41 पे क्या लिखा है? बुक खोली आपने? मैम 2 मिनट खाली. बुक नहीं निकाली? हाँ हो गया. चलो खोल दी बुक, पेज नंबर 41. हाँ हाँ. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है टेबल में? प्राइसेस ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं और सप्लाई ऑफ एप्पल्स दिया है. लेकिन उससे पहले नीचे का पैराग्राफ स्टार्ट तो करो पढ़ना. ये 4.812 से नहीं,
इसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, वो इन द अबव डायग्राम। In the above diagram, price of appliance is respected on the y-axis and the वेट supply वेट of the वेट वेट, देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्राइस ऑफ एप्पल्स इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, प्राइस ऑफ एप्पल्स, ठीक है। देखो सेम एज इट इज हम लोग भी ड्रॉ करते हैं भाई, यशराज जो जो बोलता जाएगा हम लोग वैसे वैसे ड्रॉ करते जाएंगे। अब हम लोग ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बट भाई जैसा जैसा यशराज बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस लिखा है यहाँ पे, सही है ना, प्राइस आएगा ना यशराज। वाई एक्सिस पे मैंने वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एप्पल्स लिख लिया। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है, सप्लाई किस पे लिखना है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, x axis. तो मैंने इधर सप्लाई पे लिख दिया। चलो ठीक है, हो गया। फिर Support the internal price of 70 Initial that price. the initial price. Then the Initial initial price is supply is 200 kg। 200 kg. रुक जाओ, इनिशियल प्राइस कितनी है, 70 है, और इनिशियल सप्लाई है 200 kg। चलो भाई देखो पहले मैं 50 ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको ऊपर टेबल 50 से शुरुआत की है। 50 यहाँ तो फिर हम लोग 10 20 लेंगे, क्योंकि 50 डायरेक्टली हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना दूं, एक मिनट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, यहाँ पे प्राइसेस ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे सप्लाई 0। चलो 10 20 40 40 50 60 70 80 90, और इधर 200। चलो 100 ही लेते हैं हम लोग, 1000 तक जाना है, नहीं 200 ही लेते हैं, सही है। 200 400 600 800 1000। चलो यशराज अभी मेरे को पॉइंट बताओ, जो आपने बोली कि प्राइस 70 है और सप्लाई जो है वो कितनी है, 200 kg. वो 200 नहीं आएगा एक्चुअली, उसकी जगह पे चेंज करो, 200 नहीं आएगा, वहां पे 600 आएगा। बुक में मिसप्रिंट है, 200 kg की जगह पे आपका जो है ना 70 इनिशियल प्राइस, और जो सप्लाई है वो हमेशा 600 आएगा इधर, वो 200 नहीं आएगा, चेंज करो उसको। तो 70 पे 600, आ गए हम लोग 70 पे 600। तो ये पॉइंट हो गई हमारी एक, है ना यशराज। हाँ, तो चेंज किया ना, 200 नहीं आएगा 600 आएगा, क्योंकि टेबल में देखो ऊपर। हाँ 600 हाँ कर दिया सर। चलो, which is seen at the point A, मैंने A पॉइंट भी लिख ली जो बोला है इधर। चलो दूसरा क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, when the price price rises to 80 supply extends to 800 kg. रुक जाओ, प्राइस राइज हो रहा है 80 पे और सप्लाई कितना हो जा रहा है 800। कर दिया। दूसरी चीज नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, Next, and when the price rises till the further at the 90 supply exists on 1000 kg. ओके At point तो C. प्राइस अगर और ज्यादा बढ़ जाता है, 90 हो जाता है, तो सप्लाई कितनी हो जाएगी 1000।
इसको किसके साथ डिनोट किया है, आगे क्या लिखा है, एट द पॉइंट सी, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूं सी, ठीक है, और ए से सी तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ये लाइन जो सप्लाई की है वो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, जस्ट टेल मी, ए से सी, एक्सपांशन। एक्सपांशन, ठीक है, चलो आगे पढ़ो, चलो पढ़ो आगे। The moment from the point A to C and supply curves SS is called expansion of supply. Now from the वेट, तो आपने जो बोला, आपने जो पढ़ा कि ए टू सी जो एक मूवमेंट जा रहा है अपवर्ड साइड, उसको क्या बोला है, इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, expansion. राइट। नेक्स्ट चलो पढ़ो। Now from the initial point A, if the price falls to ₹2.60, supply contracts to 4. ओके, प्राइस फॉल हो गई, पहले 70 थी इनिशियल प्राइस, अब 60 हो गई फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 सप्लाई हो गई, ओके कर दिया। नेक्स्ट, It contracts to 400 kg. ओके आगे पढ़ो। उसके आगे, and if the price falls for further at 50 rupees and the supply contracts to 200 kg. देखो प्राइस और कम हो गया मार्केट में, तो सप्लाई क्या कर दिया, कम कर दिया, 200 केजीज हो गए, और यहाँ पे कौन से पॉइंट, एस सी नेट पॉइंट, इसको कौन सी पॉइंट बोली है, बी, बी, तो बी लिख दिया। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है, on the supply curve, and then the moment from the point A to point C on the same supply curves, SS is ए called टू सी contraction नहीं of आएगा, supply. ए टू बी आएगा, इधर A to चेंज B. करो, ए टू पॉइंट बी आएगा, क्योंकि सी तो हम लोगों ने लिख लिया, सी तो हो गया हमारा, यहाँ पे बी आएगा ना, तो चेंज करो, मिस प्रिंट है बुक के अंदर, सो ए टू पॉइंट बी ऑन द सेम सप्लाई कर्व। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये सप्लाई कर्व कर रही हूँ, अब मेरे को बताओ ए टू बी क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सप्लाई का, Contraction. ऐसा क्यों हुआ, तो सप्लाई भी Demand कम हो गई। ऐसा क्यों, क्या बोला आपने मैम, जरा रिपीट करना। प्राइस 70 थी तो है ना 60 हो गई, तो सप्लाई भी 400 हो गया, पहले 600 था, फिर प्राइस 50 हो गई तो सप्लाई भी 200 हो गया, ऐसा क्यों, व्हाई, क्यों हुआ ऐसा कि भाई प्राइस कम हो गई सप्लाई भी कम हो गई, बताओ। वो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई होगी शायद। डिमांड इधर है ही नहीं, हम लोग डिमांड पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिमांड वो तो याद ही नहीं करना है, सप्लाई कौन करता है मेरे को बताओ, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। आप अगर प्रोड्यूसर होंगे और आप अगर मार्केट में प्राइस कम हो गई प्रोडक्ट की, तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे, भाई प्राइस कम हो गई है लेते जाओ लेते Yes. जाओ, ऐसा करोगे, No. नो। यशराज क्या करोगे, आपने हाँ बोला, क्या होता है बताओ मेरे को जनरली, आप प्रोड्यूसर हो ना, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, वर्किंग प्रॉफिट, सो अगर प्राइस कम हो जाएगी तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा, ना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, प्राइस कम तो
सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। इट्स सो सिंपल। बराबर। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, हाँ, तो जब भी पढ़ाएं किताब खोल दीजिए प्लीज हमारे लिए, और फिर हम लोग उसको अंडरस्टैंड करें। समझे? ये है ना, ऐसे अचानक से उठाऊंगी ना बीच में से तो पता चलेगा। चलो, सो हम लोगों का पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए। जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, बीच में से किसी को भी उठाकर पूछ सकती हूँ मैं। चलिए, तो हम लोगों ने एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन तो समझ लिया, आपके बुक वाला भी हम लोगों ने समझा, प्लस हम लोगों ने खुद का एग्जाम्पल भी लिया था, वो भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, सबको समझ में आ गया एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन? एवरीवन क्लियर? मलय, हर्ष? ठीक है। यस, तो इतना Yes, ma'am. जबरदस्त का होना चाहिए आप लोगों का, तो मेरे बाजू वाले भी बोले। ठीक है, चलो, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलिए, तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, चलो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। मेरे को कोई बता सकता है कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज सप्लाई में क्या फर्क है? Can anyone tell me about this concept? Because demand chapter में भी यही था, expansion contraction of demand, increase decrease of demand, ऐसा था। तो थोड़ा सा सोचो, just think about it। बता सकते हो increase decrease? नहीं पता। नहीं पता? कॉन्ट्रैक्शन भूल गए? में बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं और प्राइस को वैल्यू दी जाती है, और इंक्रीज डिक्रीज में प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स को वैल्यू दी जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, यहाँ पे क्या था, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही थी, यहाँ पे अदर फैक्टर्स को क्या रखा था, अनचेंज। इंक्रीज डिक्रीज में क्या होगा बताओ? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अदर फैक्टर्स affecting supply changes। क्या हो रहा है यहाँ पर? अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, उनमें चेंजेस आ रहा है। देखो, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में आपने देखा कि प्राइस में चेंज आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट होगी और जो चेंजेस आएंगे वो अदर फैक्टर्स में आएंगे। सो अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स फेवर में चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा सप्लाई? अदर फैक्टर्स अगर फेवर में हो रहे हैं तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा सप्लाई? टेल मी। मैम इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन सप्लाई। अगर अदर फैक्टर्स अनफेवर है सप्लाई के, क्या बोल रही हूं मैं, अदर फैक्टर्स जो है वो अनफेवर में है, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन सप्लाई। देखो, आई थिंक सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ हो, सो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग टेबल और डायग्राम समझेंगे। चलिए, तो मैं बनाती हूँ टेबल यहाँ पे। तो प्राइस और सप्लाई, प्राइस को क्या करूंगी यहाँ पर? कांस्टेंट,
और ये जो मेरी सप्लाई थी उनमें चेंजेस आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले इनिशियल लेवल पर ये लिया था इनिशियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, 100, फिर यहाँ पे 400, 500। देखो टेबल से सोचो, ट्राई करो समझने की कि प्राइस को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अभी सप्लाई में जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी कंसेप्ट को हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई कहते हैं। चलिए सो डायग्राम बनाते हैं इसका ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो। चलो सो यहाँ पे हम लोग लेंगे सप्लाई एज इट इज, यहाँ पे हम लोग लेंगे प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या है, मैं अगर प्राइस लिख देती हूँ वैसे तो 10, 20, 40, 40, 50, 60। ओके, इनिशियल लेवल पर क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मैं 100, 200, 300, 4, 5। चलो इनिशियली बताओ मेरे को, इनिशियली प्राइस और सप्लाई क्या है, टेल मी इनिशियली, जल्दी बताओ। इनिशियली मैंने क्या लिया है, कितने सप्लाई लिया है मैंने, ये टेबल में 300 मैंने मार्क यूनिट्स। किया है ना कि इनिशियल लेवल पे हम लोग प्राइस इतना है और सप्लाई 300 यूनिट्स का है। तो हमारा ये इनिशियली हमको अज्यूम करना है इस तरीके से कि भाई मार्केट में 30 रुपीज प्राइस चल रही है और जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कर रहा है 300 यूनिट्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम दिस। ये मेरी पॉइंट क्या हो गई, ये मेरी पॉइंट हो गई ए। अब मेरे को बताओ यहाँ पर ये देखो आपका जो सप्लाई है वो क्या हो रहा है, ये वाला इस साइड वाली बात कर रहे हैं। सप्लाई 200 हो गया, फिर सप्लाई 100 हो गया। प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट है। अगर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बी डिनोट करूँ, तो ए से जो बी जो सप्लाई कर्व जा रहा है उसमें क्या पता चल रहा है, इंक्रीज ऑफ सप्लाई के डिक्रीज ऑफ सप्लाई। ये जो सप्लाई है आपका पहले इधर था, अभी आपका इधर आ गया फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने चेंज किया ना सप्लाई, ये वाला हम लोग साइड देख रहे हैं। तो ये इंक्रीज ऑफ सप्लाई है कि डिक्रीज ऑफ सप्लाई है, बताओ। ए से बी डिक्रीज। दैट इज डिक्रीज। ठीक है, और ये कौन सा शिफ्ट वर्ड है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ कि राइट साइड शिफ्ट हुआ, ए से बी क्या हुआ, लेफ्ट साइड के राइट साइड, टेल मी। लेफ्ट। Left. So this is leftward shift. Decrease in supply. चलो अब यहाँ पे देखो 300 से 500 लेकर आई, सप्लाई जो है 400 हुआ, फिर 500 हुआ, ये पॉइंट लेकर आई सी। अब मेरे को बताओ ए से सी क्या हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, टेल मी। ए से सी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई। चलो कुणाल बताओ। ए से सी कुणाल, डिक्रीज, क्या हो रहा है, हाँ डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, डिक्रीज इन। और ये कौन सा शिफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड के लेफ्ट वर्ड, हाँ राइट साइड फिर से शिफ्ट हो रहा है कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड। राइट साइड। तो ये है राइट वर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, देखो प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट है,
लेकिन सप्लाई आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सप्लाई में ए से बी हो रहा है, सो उसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई कब होगा? जब अदर फैक्टर्स क्या होंगे? अदर फैक्टर फेवर। अनफेवर में होंगे सप्लाई के। हम्म। क्या होंगे? अनफेवर में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ले ले कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है अगर वो बढ़ जाता है, जैसे मैं अदर फैक्टर्स में ले लूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो प्राइस है वो पहले 100 था, अभी 110 हो गया। और जो सप्लाई क्या बोलते हैं उसमें प्राइस थी जो, एक सेकेंड में थोड़ा नीचे करो। हाँ, प्रॉफिट और जो प्राइस थी वो तो 120 थी पहले, अभी भी 120, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले 100 था, अभी 110 हो गया। तो प्रॉफिट क्या हो गया? ज्यादा हुआ कि कम हुआ? बताओ, प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट कितना हुआ? कितने रुपीस का? दोनों सिचुएशन लिखा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 110 हो गई, ये एमआरपी तो 120 ही है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट था आपको 20 रुपए का, अब प्रॉफिट कम हुआ कि ज्यादा हुआ? जस्ट टेल मी, जल्दी बताओ। कम हुआ। कम हुआ। कम हुआ। तो सप्लाई क्या होगी? व्हाट हैपेंस विद द सप्लाई? डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी। प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई कम के ज्यादा? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज डिक्रीज। तो उसका शिफ्टवर्ड कैसे हो जाएगा? ए से बी हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। सिंपल। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, देखो प्राइस को मैंने कांस्टेंट रखा है, जितनी पहले थी अभी भी उतनी है।